उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत राजनीति और जातियों की राजनीति प्रमुख रूप से अहम रही है। इस वक्त मैं जिस क्षेत्र में हूं, यह 2009 के पहले तक गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था और यहां से समाजवादी पार्टी के प्रमुख कैंडिडेट हुआ करते थे यमुना निषाद। यमुना निषाद के बाद उनकी विरासत संभाल रहे पिपराइच विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके अमरेंद्र निषाद इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत पहले आप लोग यूपी टीवी पे मेरे साथ इनका एक इंटरव्यू, पूरा साक्षात्कार आप देख चुके हैं। इस वक्त चुनावों का समय है, चुनावी राजनीति पर बात करते हैं अमरेंद्र निषाद जी से। निषाद कहाँ जा रहा है और निषादों को साधने के लिए जो आपको बुलाया गया है, तो निषाद बिरादरी को किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, निषाद समाज की अगर बात करें, स्वर्गीय पिताजी थे केवल निषाद समाज की नहीं, सर्व समाज के नेता थे। तो चाहे वो पिछड़ी हो या अगड़ी हो, और खासकर निषाद समाज के लोग पिताजी के साथ रहा करते थे। पिताजी जिसका सहयोग करते थे उसके साथ सहयोग किया करते थे। आज का जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी से निषाद समाज के साथ साथ सभी वर्ग के लोग ऊब चुके हैं। जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे आज राष्ट्रीय सहारा में निकली हुई एक लाइन याद आ रही है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज और केवट समाज का, मल्लाह समाज का पूरा वर्ग इस समय राम के साथ खड़ा है और वह राम के साथ गले मिलना चाहता है। देखिए, हम डॉक्टर साहब की जो बात कर रहे हैं आप, पहली बात तो हम बता दें, निषाद समाज में स्वर्गीय पिताजी ने जो काम किया था कि मल्लाह, केवट, भिंड, धीमर, माझवार सब में बांटने का काम जो आज के युग में हो रहा है, इस आज समय हो रहा है, ये पिताजी ने इस पर पाबंदी लगाते सबको एकजुट करने का काम किया था। और आज हम फिर कहना चाहते हैं, पिताजी की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये निषाद समाज के जितने वर्ग के लोग और जितनी उपजातियाँ हैं, ये सभी लोग एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी जुड़ चुके हैं। और बात करें अगर श्री रामचंद्र जी की, तो श्री रामचंद्र जी को बहुत पहले निषाद समाज ने पार लगा दिया है। अब बारी है निषाद समाज के हितों की बात करने की, निषाद समाज के अधिकार की बात करने की। निषाद समाज के हित और अधिकार की बात इंडिया गठबंधन ही कर पाएगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही कर पाएगी। इसलिए निषाद समाज पूरी तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ वोट करने जा रही है इस बार। विधानसभा चुनावों के रिकॉर्ड की बात करें तो एक, मैं नाम नहीं लूंगा, आप इशारों में समझिएगा, एक बड़े नेता के इशारे पर अक्सर करके पहले तो निषाद बिरादरी पूरी तरीके से साथ रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो समाजवादी पार्टी का प्रचार भी करती है, घूमती भी है। मैं एज ए समाजवादी पार्टी और एज ए समाज डिफेंडिंग कैंडिडेट के तौर पे बता रहा हूँ आपको कि वो पहले तो रहती है। एक दो रात पहले कुछ ऐसा कृत्य होता है जिसके बाद वह निषाद बिरादरी एक बड़े नेता के इशारे पर पनियरा में, हालांकि अब वो गोरखपुर की राजनीति करते हैं, एक बड़े नेता के इशारे पर वो कन्वर्ट हो जाती है। इस बार वो कन्वर्टिंग आप कैसे रोकेंगे? देखिए, हम आपको फिर कहना चाहते हैं कि निषाद समाज अब जाग चुका है, शिक्षित हो चला है, इसलिए कहीं किसी बहकावे में नहीं आना है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कि जो इन्होंने पीडीए का नारा दिया है, उस पीडीए के तहत निषाद समाज भी पूरी तरह से गठबंधन के साथ है और गठबंधन की सरकार बनाने में निषाद समाज भी सहयोग करेगा। निषाद समाज सहयोग करेगा। आज लाल वाला केवल पहना है आपने, नामांकन के दिन दो और पहना था आपने, एक तो सफेद था और एक किस रंग का था ये आप बताएंगे? वो भीम आर्मी के लोगों ने पहना दिया था तो मैंने पहन लिया था। अच्छा। वो नीला था, जो आप कहना चाहते हो ना, वो नीला था। हाँ। नीला इस जो संदेश देता है ना बहुजन समाज के लोगों का, भीम आर्मी के लोगों का, वो रास्ते में सारे संगठन के लोगों ने मुझे समर्थन दिया था, इसलिए उन्होंने पहना दिया था, इसलिए पहन लिया था मैंने। पहना था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आने के बाद सियासी पिच पर माहौल बदला है? एकदम बदला है। आप देखिए, पूरे जिले का माहौल बदल गया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बातें रखी थी उसका जवाब भी लोगों के पास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आज तो उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन की बात करते हो, हम तो 10 किलो देने जा रहे हैं अगर हमारी सरकार बने। और योगी जी कह रहे हैं कि 4 से 14 तक कांग्रेस और 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी नौजवानों को तमंचा थमाती थी, हमने उन्हें टैबलेट दिया है, हमने उन्हें स्मार्टफोन दिया है। भाई, योगी जी क्या कह रहे हैं उनकी अपनी सोच है, लेकिन कौन तमंचा पकड़ाया था, कौन टैबलेट पकड़ाया था, ये यहाँ की जनता जानती है। ये जनता पहले जान चुकी। टैबलेट किसने पहले बांटा, टैबलेट किसने बांटा और तमंचा किसने बांटा, ये यहाँ की पूरी जनता जानती है। ये हमें उसके कहने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप किसने पहले बांटा, ये सब लोग जानते हैं। किसने बांटा था? तमंचा बांट रहे थे आप लोग? तमंचा बांटने का इतिहास जिसका है वो तमंचे की ही बात करेगा। तमंचा बांटने का इतिहास कभी समाजवादियों का नहीं रहा है।
समाजवादियों ने हमेशा से हर वर्ग का सम्मान किया है और समाजवादियों ने हमेशा से हाथ में कलम और लैपटॉप देने का काम किया है, कभी तमंचे का काम नहीं किया है। तमंचा नहीं दे रहे थे? अतीक अहमद आपकी पार्टी में थे, मुख्तार अंसारी आपकी पार्टी में थे, ये राजा भैया का समर्थन आपकी पार्टी को था? कहीं से भी न राजा भैया और जिसका भी समर्थन था, ये कभी भी ये तमंचे के लोग नहीं रहे हैं। और राजा भैया तो अभी तक समर्थन उन्हीं का कर रहे थे। अब राजा भैया ने हमारा सुना है मैंने कि समर्थन किया है। तमंचे का प्रश्न नहीं है। समर्थन नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो आपको अच्छा लगे उसको आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल गेयर है, बात वही है। वो बहुत सी बातें निफेत्त में कही जाती हैं, उसको समझा जाता है। बात तमंचे की नहीं है, बात यहाँ है महाराजगंज में कि जो बंद चीनी मिलें हैं उसमें धुआं कैसे निकलेगा। बात ये है कि कैबिनेट मंत्री यहीं बगल में आरपीएन सिंह जी थे, कांग्रेस के मंत्री थे और मंत्रालय उनका नहीं था, लेकिन वहाँ सेना मेला लगाते थे वो, और तमाम नौजवानों को सेना में भेजने का काम उन्होंने किया। यहाँ के मंत्री रहते हुए भी यहाँ भी तो एसएसबी कैंप लगा हुआ है। नहीं, एसएसबी कैंप नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं भर्ती मेला बता रहा हूँ कि भर्ती मेला लगा कितनी बार। आप यहाँ मंत्री रहते हुए क्या यहाँ के रोजगार देने के लिए यहाँ के युवाओं के लिए एक मेला नहीं लगवा सकते थे? क्या मंत्री रहते हुए कोई भी एक काम ऐसा नहीं कर सकते थे जिससे यहाँ का रोजगार सृजन हो, बंद चीनी मिलें चलें? कोई काम ऐसा हुआ? बात इसकी है, बात घुमाइए ना तमंचे की तरफ। बात तमंचे की नहीं है, बात यह है कि जिस हाथ में कलम होना चाहिए, जिस हाथ को आपने वादा किया था, एक वो शेर है ना कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए और कहाँ मयस्सर नहीं है पूरे शहर के लिए। आपने तय किया था कि हर हाथ में आप रोजगार देंगे, आपने तय किया था कि हर हाथ में कलम पकड़ाएंगे। आपने क्या किया? कोई चीज़ बचा हुआ है? लखीमपुर खीरी का मामला पकड़ लीजिए, वहाँ पे किसानों के ऊपर रौंद दिया गया गाड़ियों से। कोई एक वर्ग बताइए जो इस वर्ग यहाँ पे खुश हो। और मैं खासकर महाराजगंज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसी भी झांसे और बहकाव में ना आवें। हवा निकल चुकी है, हवा चल चुकी है, और अब ये दिया जो है बीरेंद्र चौधरी, ये जगमगा के जल चुका है। और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के घर के लोगों ने अपने दोनों हाथों से उसे महफूज रखने के लिए उस हवा को, उस दिए को अपना हाथ लगा दिया है। ये दिया जल रहा है और 4 तारीख को ये जगमगाता हुआ दिया यहाँ से सदन में जाएगा। 4 तारीख को सदन में जाएगा कि नहीं जाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यूपी टीवी के माध्यम से फिर एक बार मैं अपील करूंगा कि बाद में सारे काम करिए, पहले मतदान करिए। 1 जून को आने वाली तारीख तय करेगी कि आगे महाराजगंज की सियासत में कौन कौन से मोड़ आने वाले हैं। किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, पनियरा, महाराजगंज।